दोस्तों, एक घर के अंदर शादी का माहौल था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ढोल नगारों की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। रिश्तेदार नाच रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और औरतें शादी के गीत गा रही थी। उस घर की इकलौती बेटी नैना की शादी थी। नैना बहुत ही सुंदर, संस्कारी और मासूम लड़की थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नैना की माँ बार बार उसे देखकर रो पड़ती थी। पिता अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी कर रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया जब नैना दुल्हन बनकर विदा हुई। पूरे घर में रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। नैना भी अपने माता पिता से लिपटकर खूब रोई और फिर भारी दिल से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। जब नैना अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। आरती उतारी गई, दूध से पैर धुलवाए गए और घर की बहू मानकर उसे अंदर लाया गया। लेकिन नैना ने एक बात नोटिस की कि शादी के बाद भी उसका पति आरव उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। वह उससे नज़रें चुरा रहा था। नैना को लगा शायद शर्म की वजह से ऐसा हो रहा होगा। रात हुई, सुहाग रात का समय आया। नैना को सुंदर तरीके से सजाए गए कमरे में बैठा दिया गया। वो अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन घंटों बीत गए, आरव कमरे में नहीं आया। तभी उसकी सास कमरे में आई और बोली, बहू आज तुम यहीं आराम करो। आरव बहुत थका हुआ था। नैना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भी वही हुआ। आरव उससे दूर दूर रहने लगा। जब भी नैना उसके पास जाने की कोशिश करती, घर वाले कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक देते। धीरे धीरे कई दिन बीतते गए, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। एक रात नैना ने अपनी ननंद और सास को आपस में बात करते हुए सुन लिया। सास कह रही थी, अगर बहू को सच पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये सुनकर नैना डर गई। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो उससे छुपाया जा रहा था? अगले दिन नैना ने हिम्मत करके अपने पति आरव से बात करने की कोशिश की। उसने रोते हुए पूछा, क्या तुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? आरव की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी किस्मत की है। नैना कुछ समझ नहीं पाई। तभी आरव वहाँ से चला गया। धीरे धीरे नैना को एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। एक दिन उसने घर के पुराने नौकर को बात करते हुए सुना कि आरव पहले किसी और लड़की से प्यार करता था और शादी से ठीक पहले उस लड़की की एक हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से आरव पूरी तरह टूट चुका था। वह किसी और को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर उसने यही शादी कर ली। यह सच जानकर नैना का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपने परिवार और अपने व्यवहार से आरव के टूटे दिल को फिर से जोड़ कर रहेगी। नैना धीरे धीरे पूरे घर का ध्यान रखने लगी। वो आरव की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। आरव बीमार पड़ता तो रात भर जाग कर उसकी सेवा करती, लेकिन आरव अभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन आरव की पुरानी प्रेमिका की तस्वीर नैना के हाथ लग गई। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो जाऊं तो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। ये पढ़ते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि आरव अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। उसी रात नैना के आरव से कहा, मैं आपकी ज़िंदगी में किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ, मैं बस आपका दर्द बांटना चाहती हूँ। पहली बार आरव ने नैना की तरफ प्यार से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। आरव ने अपने अतीत को भूलने की कोशिश शुरू की और नैना ने हर कदम पर उसका साथ दिया। समय बीतता गया और दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़ता गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन आरव की पुरानी प्रेमिका के हादसे का सच सामने आया और पता चला कि वह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।